तो बच्चों आज करने वाले हैं हम कुछ इंटरेस्टिंग। आज हम करेंगे एमसीक्यू, अकाउंट्स के कुछ एमसीक्यूज, जिसका आपको सिर्फ मुझे आंसर बताना है। देखो कितना आसान सा है। चलिए जी, फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट लिखा है नॉमिनल कैपिटल इज। नॉमिनल कैपिटल क्या होती है? पहले इसके ऑप्शंस देखोगे। पहले ये तो बताओ होता क्या है नॉमिनल कैपिटल। एक वर्ड बताता हूं। नॉमिनल कैपिटल को बोलते हैं आप ऑथराइज्ड कैपिटल। क्या होती है ऑथराइज्ड कैपिटल? फर्स्ट, द पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल विच इज इशूड बाय द कंपनी। इशू वाले को क्या बोलते हैं बेटा? इशूड कैपिटल। द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इज एक्चुअली अप्लाइड बाय प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर, तो ये भी नहीं होती बेटा। थर्ड, अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इज पेड बाय द शेयर होल्डर, ये होती है पेड अप कैपिटल। अप्लाइड कैपिटल, इशूड कैपिटल। लास्ट पॉइंट, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल द कंपनी इज ऑथराइज्ड टू इशू, उसे बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। तो आंसर डी इज करेक्ट। नॉमिनल कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल, वो कैपिटल जो कंपनी इशू कर सकती है मैक्सिमम, ऑथराइज्ड टू इशू। तो इसका आंसर था डी। अगला क्वेश्चन, सब्सक्राइब कैपिटल इज। सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब होता है जो कैपिटल एक्चुअली सब्सक्राइब करी है पब्लिक ने या शेयर होल्डर ने। ऑप्शन देखते हैं। द पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल विच इज इशूड, अभी बताया था मैंने, इसे बोलते हैं इशूड कैपिटल। सेकंड, द पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच इज, वर्ड देखेंगे आप यहां पे लिखा हुआ एक्चुअली सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। परफेक्ट आंसर सी हालांकि दे रखा है। सब्सक्राइब कैपिटल कौन सी होती है? जो आपने कॉल्ड कर ली और नॉट कॉल्ड, हमें मतलब ही नहीं है बेटा। जो हमने एक्चुअली सब्सक्राइब करी पब्लिक ने या शेयर होल्डर ने, उसे बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। तो फर्स्ट क्या था बच्चों? नॉमिनल कैपिटल, जो आपका होता है मैक्सिमम इशू। सेकंड क्या था बच्चों? सब्सक्राइब कैपिटल, जो एक्चुअली सब्सक्राइब हुई है। थर्ड वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्पस, पर्पस नहीं है, फॉर विच सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट कैन बी यूज। सिक्योरिटी प्रीमियम का मतलब हुआ जब आपने कोई 10 रुपए का शेयर 12 में इशू कर दिया, 15 में इशू कर दिया, तो ये पैसा आपके पास एज अ रिजर्व एंड सरप्लस आ गया। अब आप इस पैसे से क्या क्या कर सकते हैं? पहला, आप इससे फुल्ली पेड अप बोनस शेयर दे सकते हैं। क्वेश्चन ने पूछा है क्या नहीं कर सकते? फुल्ली पेड अप, हाँ जी दे सकते हैं। सेकंड, अगर आप देखो प्रीमियरी एक्सपेंसेस, जो पहले लॉसेस हैं या कंपनी बनाने से पहले के खर्चे हैं, उसको भी आप राइट ऑफ कर सकते हैं। और आप ओन शेयर परचेज कर सकते हैं, जिसे बोलते हैं बाईबैक। इसका मतलब क्या नहीं कर सकते? दिस इज द करेक्ट आंसर, इशूइंग पार्टली पेड अप बोनस शेयर टू द शेयर होल्डर। तो आप पार्टली पेड अप इशू नहीं कर सकते। ठीक है जी, क्लियर होगा आई होप। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड, जब शेयर्स फॉरफिट हो जाते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड। अगर आपको पता हो बेटा एंट्री, जब आप शेयर फॉरफिट कर लेते हैं तो सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट उठा के डेबिट करते हैं। क्यों? जब आप शेयर कैपिटल इशू करते हैं तो क्रेडिट करते हैं, आप फॉरफिट कर रहे हैं तो डेबिट करते हैं। किस अमाउंट से करोगे? पहला नॉमिनल, नॉमिनल का मतलब क्या हो गया बेटा? ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। सेकंड कॉल्ड अप, डी पेड अप, सी मार्केट वैल्यू। तो कई बार आप क्वेश्चन में लगा के आते हैं ये पेड अप, लेकिन पेड अप से हमें कोई मतलब नहीं होता। अगर आपने कॉल्ड करे हैं 16 रुपए और उसने पेड करे हैं 10 रुपीज, तो आपको शेयर कैपिटल पूरे अमाउंट से ही क्या करना पड़ेगा? डेबिट। इसका मतलब इसका आंसर है बी, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। आपको ध्यान रखना है शेयर कैपिटल हमेशा कॉल्ड अप शेयर कैपिटल से ही डेबिट होगी। चलिए जी, अगला पॉइंट, इफ अ शेयर ऑफ ₹10 इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 2, यानी 10 का शेयर आपने इशू कर दिया बेटा 12 में, ऑन विच फुल अमाउंट हैज बीन कॉल्ड अप, सारी की सारी अमाउंट कॉल्ड हो गई, एंड ₹8 इंक्लूडिंग प्रीमियम इज फॉरफिटेड। 8 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम आपने फॉरफिट कर लिया। भाई साहब
शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगा? दिमाग लगाओ ही मत बेटा, अभी बताया था। कितने से होगा? क्या पेड अप से होगा? नहीं, कॉल्ड अप से। देखो ये वाला क्वेश्चन कहां लिख के आए थे? कॉल्ड अप। इसमें कितने पैसे मंगाए थे? 10 रुपए का शेयर। अगर प्रीमियम पे नहीं करते तो सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करते हैं 2 रुपए से, लेकिन कैपिटल आपकी डेबिट होगी 10 रुपए से ही। तो फोर्थ और फिफ्थ लगभग सेम सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस। फर्स्ट कॉल आपको एडवांस में मिल गई फ्रॉम शेयर होल्डर बिफोर एक्चुअली कॉल्ड अप। हाँ जी, अगर कोई पैसा, कोई कॉल आपको एडवांस में मिल जाती है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? हम उसको उठा के क्रेडिट कर देते हैं कॉल्स इन एडवांस में। आसान सा क्वेश्चन, यानी जो आपका कॉल्स इन एडवांस होगा उसको उठा के क्रेडिट कर देते हैं। जैसे आपको कोई पैसा मिला फर्स्ट कॉल का अलॉटमेंट पे, तो जब अलॉटमेंट की कॉल आप रिसीव करेंगे बैंक में तो क्या लिखेंगे बच्चों आप? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस। तो कॉल्स इन एडवांस उठा के कर देते हैं क्रेडिट। नेक्स्ट पॉइंट, शेयर कैन बी इशूड। अच्छे से आपने बुक करी है, बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे मैंने आपको। शेयर कैन बी इशूड, पहला भाई साहब कैश में होगा बस। सेकंड भैया उधार में हो सकता है, कैश में नहीं उधार में। थर्ड कैश में भी हो सकता है और अदर देन कैश में भी हो सकता है। सर ये तो हमने पढ़ा था, बिल्कुल ठीक है। यानी जब आप कैश में इशू करते हैं तो सिंपल क्वेश्चन कराया था मैंने, और जब आप उनको शेयर इशू कर देते हैं तो अदर देन कैश हो गया आपका, है ना बेटा? आपने कोई एसेट्स परचेज कर ली, शेयर इशू कर दिए, अदर देन कैश। आपने शेयर इशू करे, पैसे मिल गए, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट करते हैं बच्चों, इफ अ डिस्काउंट ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर, ध्यान सुनना, अगर डिस्काउंट आपने इशू करा लेस से 8 रुपए, मैं सिंपल बता रहा हूं टोटल में, इज लेस देन द अमाउंट फॉरफिटेड, आपने फॉरफिट करे थे 12 रुपए। सिंपल कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, आपने फॉरफिट करे 12 रुपए, डिस्काउंट दिया आपने 8 रुपए, तो आप एंट्रीज याद करें। जो आपका ये सरप्लस अमाउंट है जो बच गया वो कहां पे शिफ्ट होता है? कैपिटल रिजर्व में। सिक्योरिटी प्रीमियम तो हो ही सकता बेटा इसका आंसर, जनरल रिजर्व में या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में। एक तरीके से ये आपका शेयर कैपिटल इशू करते हुए प्रॉफिट हुआ है, तो ये बनता है बच्चों आपका कैपिटल रिजर्व। हालांकि ये 2 बार क्वेश्चन आ चुका है बेटा बोर्ड एग्जाम्स में, तो ये अच्छे से करेंगे। ये होगा आपका कैपिटल रिजर्व। अगला क्वेश्चन बेटे, रौनक लिमिटेड हैड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एंड इट हैज कॉल्ड नॉमिनल फेस वैल्यू रिसीव द टोटल, सबके सब शेयर मिल गए। ध्यान देखो बेटा, इट हैज रिसीव टोटल शेयर बट फाइनल कॉल 3 रुपए 500 शेयर पे नहीं मिली, यानी 500 इंटू 3 ये आपको नहीं मिले। दीज 500 शेयर विल बी शोन एज सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप। क्या ये आपके फुल्ली पेड अप थे? फुल्ली पेड अप है ही नहीं है। सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप, सर यही लग रहा है आंसर। हाँ बेटा यही है, सी पढ़ो, इशूड और नन ऑफ दीज, ये तो हो ही नहीं सकता इशूड शेयर कैपिटल। तो जो 500 इंटू 3 थे बच्चों, ये हो गए बच्चों आपके नॉट फुल्ली पेड अप। अगला करते हैं बच्चों, लास्ट वन इज लास्ट 10th वाला। चलिए, ऑन एन इक्विटी शेयर ₹20 द कंपनी कॉल्ड अप 16, कंपनी ने भैया पैसे मंगाए 16 एंड रिसीव 14। भैया 20 रुपए का शेयर था, कंपनी ने 16 रुपए मंगाए और कंपनी को 14 रुपए मिल गए। इक्विटी शेयर कितने से क्रेडिट होगा? यानी जो आपका इक्विटी शेयर है इसे आप कितने से क्रेडिट करेंगे? बेटा अभी बताया था, जगह आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 4 कराया था, 5 कराया। आपको किससे मतलब है? क्या पेड अप से मतलब है? नहीं, आपको मतलब सिर्फ और सिर्फ किससे होता है बेटा? कॉल्ड अप। कॉल्ड अप कितना था बेटा? 16, तो आंसर होगा इसका 16। अब इसमें एक और क्वेश्चन एक बार ध्यान से देखेंगे बेटा, आपका जो मैं आपको दिखा रहा हूं बार बार, ये देखो बेटा, ध्यान से सुनना। जब आप फॉरफिट करते हैं तो शेयर कैपिटल किससे होता है बच्चों? आपका ये होता है यहां पे कॉल्ड अप। कॉल्ड अप, तो कॉल्ड अप आपको याद रखना है
और ये सीरीज आपकी हो जाएगी खत्म। क्वेश्चन नंबर 11, एबीसी लिमिटेड फॉरफिटेड 2000 शेयर ऑफ ₹10 each which were issued at par held by the नरेश for non payment of allotment money। तो कल भी मैंने क्वेश्चंस कराए थे आपको कि यहां पर 4 रुपए उसने पे नहीं करा। आगे पढ़ते हैं। द कॉल्ड अप कितना था बच्चों आपको 9, तो 9 रुपीज का कॉल्ड अप था, 4 रुपए की पेमेंट नहीं हुई। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आप अपनी शेयर कैपिटल में कितना डेबिट करेंगे। तो ये मैंने आपको कल भी समझाया था। 2000 शेयर्स थे, एक शेयर पे कितना कॉल करा 9, डेट मीन्स 18,000 आपकी कॉल्ड अप कैपिटल है। इसी अमाउंट से आपको अपनी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। क्या ऑप्शन में 18,000 है? दिस इज द ऑप्शन, ये है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है बच्चों। ग्रीन लिमिटेड हैड अलॉटेड 10,000 शेयर टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 14,000 शेयर्स ऑन प्रोराटा बेसिस। तो इस क्वेश्चन में आया है प्रोराटा बेसिस। ध्यान से मुझे बताओ बेटा, उसने अप्लाइड कितना करा? उसने बच्चों अप्लाइड करे 14,000 शेयर टोटल, और अलॉट कितने हुए आपके पास? अलॉटेड शेयर थे बच्चों आपके 10,000। क्या बोला बच्चों क्वेश्चन ने? फिर क्वेश्चन ने बताया मोहन अप्लाइड फॉर 420 शेयर्स, द नंबर्स ऑफ शेयर अलॉटेड एंड द अमाउंट कैरिड फॉरवर्ड। अब आप देखिए 420 शेयर इसने अप्लाई करे, तो मिले कितने होंगे बच्चों? हाँ जी, मिले कितने होंगे वो निकालते हैं पहले। 420 शेयर थे, मल्टीप्लाई बाई अलॉट शेयर हमेशा अप्लाई से कम होंगे। इसका मतलब जो ये रेशो होगा ये होगा आपका 10,000 डिवाइडेड बाई 14,000। करेंगे इसको, आंसर आएगा आपका 300 शेयर। ठीक है जी, पहली चीज समझ में आ गई। 300 शेयर अलॉट हुए, अप्लाई करे थे 420, डिफरेंस कितना हो गया बेटा? 120 शेयर्स का। और एप्लीकेशन पे कितने रुपए थे बच्चों आपके? ₹2। इसका मतलब कितना है आपके पास कैरी फॉरवर्ड? 240। फटाफट जाते हैं बच्चों क्वेश्चन में, देखिए फटाफट। तो 420 कहां दिखाई दे रहा है बच्चों आपको? ये दिखाई दे रहा है यहां पे 300 शेयर और ₹240। तो जब भी ये क्वेश्चन आपके समझ में आ जाए तो आपको करना क्या है बच्चों? सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपको जो शेयर्स मिले हैं वो अलॉटेड हैं कि अप्लाइड हैं। अगर आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं अलॉटेड, तो आपको निकालने पड़ेंगे अप्लाइड, तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा 14,000 डिवाइडेड बाई 10,000। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा बच्चों। 2-3 बार ये एग्जाम में बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन आया है, एक बार देख लेंगे, स्क्रीनशॉट लेते जाइए आप। नेक्स्ट देखो बच्चों, सुपरस्टार लिमिटेड, सुपरस्टार, वाह, issued 10,000 शेयर ऑफ ₹100 each एट अ प्रीमियम। हाँ जी, कितने का प्रीमियम बेटा? ऑफ 20%। हु हैज बीन अलॉटेड 2,000 शेयर डिड नॉट पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹5 पर शेयर ऑन फॉरफीचर ऑफ मुमताज शेयर, अमाउंट डेबिटेड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। भाई साहब, ये क्वेश्चन दिया गया है आपको पागल बनाने के लिए। क्या क्वेश्चन में जो फॉरफीचर अकाउंट आप करते हैं कहीं लिखा हुआ है कि प्रीमियम पे हुआ या नहीं हुआ? अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ प्रीमियम पे नहीं हुआ तो आप हमेशा मानेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा पे हो गया। इस क्वेश्चन में पे हो गया तो सिक्योरिटी प्रीमियम में कुछ भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन करेक्ट है आपका डी। ठीक है जी, चलिए जी नेक्स्ट। एंटोनी लिमिटेड इशूड 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹20 ईच। 40,000 शेयर इशू कर रहा है 20 रुपए के हिसाब से, जहां पे 5 रुपए एप्लीकेशन पे, यहां लिख लेते हैं बेटा 5, 7 रुपए अलॉटमेंट पे, 8 रुपीज फाइनल कॉल पे। कंपनी रिसीव ड्यू अमाउंट बट वन शेयर होल्डर होल्डिंग 250 शेयर। बहुत ध्यान से करना क्वेश्चन में, 250 शेयर को उसने पेमेंट नहीं मिला। क्या लिखना पड़ेगा बेटा यहां पे? तो क्या लिखेंगे आप? 250 मल्टीप्लाई बाय 7। इन्होंने पेमेंट नहीं करी, और क्या पेमेंट नहीं हुई बच्चों? अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 150 शेयर फेल टू पे अमाउंट ड्यू ऑन फाइनल कॉल। कितने थे बच्चों? यहां पे थे 8, तो 150 इंटू 8 कितना आता है बेटा? ये आपको दिखाई देगा 17
2950 और ये कितना हो गया बेटा 1200, ठीक है, ये आएगा 2950। मगर जब आप ऑप्शन देखेंगे इस ऑप्शन में कहीं भी ये अमाउंट है ही नहीं। पता है क्यों नहीं है? क्योंकि जो ये शेयर्स थे 250, जब इन्होंने अलॉटमेंट पे नहीं करा तो इन्होंने फाइनल कॉल भी पे नहीं करा होगा। इसका मतलब आपको 250 मल्टीप्लाई बाई 8 इसको भी करना पड़ेगा प्लस, ये आते हैं 2000, तो इसका आंसर होगा बच्चों 4950। कहीं दिख रहा है बच्चों? ध्यान से क्वेश्चन करना है बच्चों। जब कोई शेयर होल्डर अपने अलॉटमेंट पे ही पैसा नहीं दे रहा तो क्या फाइनल कॉल पे पैसा देगा? आंसर इज नो। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, डन हो गया। चलिए जी, दिव्या लिमिटेड फॉरफिटेड फॉर 7000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10% फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 40 पर शेयर। ये क्वेश्चन मैं बार बार आपको इसलिए करा रहा हूं कि इसमें से दो क्वेश्चंस आने ही आने हैं। 40 पर शेयर, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट विच शेयर्स कैन बी रीइश्यूड विल बी। हाँ जी, कितने अमाउंट पे वो क्या कर सकता है? मैक्सिमम डिस्काउंट इशू कर सकता है। पहले आप देखिए कितने शेयर थे, 7000 मल्टीप्लाई बाय 100, टोटल कितने का था बच्चों? 7 लाख। ध्यान सुनना, प्रीमियम कितना था? 10%। क्या पे नहीं करा उसने बेटा? उसने पे नहीं करा 40 का मतलब क्या हो गया बेटा? ये अमाउंट इसने पे नहीं करी, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? 40 पे नहीं करी। पे कितनी कर दी बेटा? पे कर दी इसने 60। तो जितनी पे करी है आप उतना ही फॉरफिट कर सकते हैं। इसका मतलब 70,000 मल्टीप्लाई बाई 60, ये आप कर सकते हैं फॉरफिट। कितना होता है बेटा? ये होता है 4,20,000। क्या आंसर में दे रखा है बेटा? दिस इज योर आंसर बी, 4,20,000। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, पायनियर लिमिटेड फॉरफिटेड 160 शेयर ऑफ ₹10 ईच ऑन विच होल्डर हैड पेड ओनली द एप्लीकेशन मनी 2 पर शेयर। यानी कितने पैसे उसने पे करे हैं? केवल और केवल 2 रुपए। ठीक है जी, इसका मतलब आप कितने शेयर फॉरफिट कर सकते हैं? सर हम तो 160 फॉरफिट कर सकते हैं। कितने रुपए मिले थे बच्चे मैक्सिमम आपको? 2 रुपीज। इसका मतलब आप 320 यही फॉरफिट कर सकते हैं। आउट ऑफ दीज 40 शेयर्स वर री इशूड फॉर 9 पर शेयर। शेयर कितने का था बेटा? 10 रुपए का। कितने में इशू करा? 9 में। तो 1 का डिस्काउंट मिला। कितना डिस्काउंट दिया बेटा? हाँ जी, डिस्काउंट कितना दिया? डिस्काउंट दिया 1 रुपए 40 शेयर पे। 40 इंटू 1 सर, यहां पे तो 40 रुपीज का डिस्काउंट दिया। द गेन ऑन री इशू, कितना गेन हुआ है री इशू पे? 40 का डिस्काउंट। आपको 320 का फायदा ऑलरेडी हो गया था। कितने शेयर पे हुआ था बेटा? ये हुआ था आपको 160 शेयर पे, यही हुआ था। तो 40 पे कितना होगा बेटा? चलिए जी, यहां पे जाइए, इसे काट दीजिए, ये आया 4, ये हो गया बेटा 80। 80 का फायदा हुआ, डिस्काउंट कितना दिया? 40। तो 80 माइनस 40 डेट कम्स टू 40। हाँ जी, तो क्या होगा इसका आंसर? ₹40। आई होप ये क्लियर होगा बच्चों। नेक्स्ट आप देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 17। ऑन फॉरफीचर ऑफ 100 शेयर ऑफ ₹50 ईच 2,500 वर क्रेडिटेड टू द शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। इसका मतलब 2500 आपने फॉरफिट करे। दी शेयर वर रीइश्यूड 25 पर शेयर। भैया 25 पर शेयर का आपने इशू करा, इसका मतलब यहां पे आपने कितना डिस्काउंट दे दिया बेटा? डिस्काउंट दे दिया आपने 25 ही। क्यों? 50 का शेयर था, 25 में इशू करा। डिस्काउंट कितना हो गया सर? डिस्काउंट तो 25 हो गया। कितने शेयर थे बेटे? 100 शेयर थे। 100 इंटू 25 डेट कम्स टू 2500। तो मैक्सिमम आप डिस्काउंट इशू कर सकते थे 2500, और कितना इशू कर दिया आपने? 100 इंटू 25 डेट कम्स टू 2500। सारा का सारा इशू कर दिया। क्या कोई गेन हुआ? कुछ रिजर्व में ट्रांसफर होगा? नो अमाउंट। दिस इज करेक्ट आंसर, क्योंकि 2500 का ही फायदा हुआ
और 2500 का ही आपने डिस्काउंट दे दिया। आई होप ये क्लियर होगा बच्चों। नेक्स्ट आइए बच्चों 18 पे। हाँ जी, MID, देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटे, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जब आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे थे कंपनी अकाउंट में, तभी भी मैंने आपको ये सेम क्वेश्चन करवाया था। देखते हैं। MID लिमिटेड फॉरफिटेड 40 शेयर्स ऑफ 10 ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 40%। अप्लाइड कितने हुए बच्चों? 48 शेयर। अब क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनो, इसको यहां पे करा रहा हूं बेटा मैं। चलिए जी, यहां पे आइए बेटा फटाफट। 18 नंबर ध्यान सुनना बेटे, जो बोलना चाह रहा हूं आपसे मैं। थोड़ा डार्क कर लेते हैं ऐसे बेटे। हाँ जी, तो आप मुझे बताइए शेयर्स अप्लाइड कितने थे? ध्यान से करना क्वेश्चन ये। शेयर्स अप्लाइड कितने थे? 48। शेयर्स अलॉट कितने हुए बच्चों? शेयर्स अलॉटेड 40। चलिए नेक्स्ट क्या है, आगे देखते हैं अपना। आफ्टर हैविंग 6 रुपीज 2 रुपीज का प्रीमियम था, ये है आपका एप्लीकेशन। हाँ जी, एप्लीकेशन बताइए क्या था बेटा? एप्लीकेशन में था, एप्लीकेशन 4 रुपीज एंड 2 रुपीज क्या है? प्रीमियम है। अब इसने जो पैसे दिए होंगे वो दिए कितने होंगे बेटे? गिवन अमाउंट पेड ऑन एप्लीकेशन। हाँ जी, कितनी पेमेंट दी होगी एप्लीकेशन पे? 48 मल्टीप्लाई बाई 6 डेट कम्स टू 288। ये पैसे दिए, आपने एडजस्ट कितने कर सकते हो मैक्सिमम? आप 40 शेयर पे एडजस्ट करो। 40 इंटू 4, सर ये 160 एडजस्ट कर दिए। 40 इंटू 2 ये 80 एडजस्ट कर दिए। टोटल हो गए बेटे 240। एडवांस कितना बचा बेटा? एडवांस बचा आपके पास 288 माइनस 240 डेट कम्स टू 48। डन। अब देखिए अगली कॉल कितने की थी? नेक्स्ट था बच्चों आपको अलॉटमेंट मनी, वो उसने पे नहीं करा। अलॉटमेंट मनी 2 रुपए की, 1 रुपए का प्रीमियम। ध्यान से सुनना। चलिए जी अलॉटमेंट पे आते हैं। अलॉटमेंट कितने का था बाबा? अलॉटमेंट था 2, क्या वो भी 1 प्लस 1। कितने रुपए आपके पास पहले एडवांस थे? 48। 40 शेयर पे आपको अलॉट कराना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? 40 इंटू 1, अलॉटमेंट मनी मेरी पूरी की पूरी एडजस्ट हो गई। बचे कितने? 8। 8 में एडजस्ट करूंगा प्रीमियम से, यही करूंगा बेटा। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है भाई साहब कि अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू द फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। कितने पैसे आपने फॉरफिट कर लिए? अगर मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो उसने जो पैसे दिए थे वो दिए थे 288। 240 मैंने एप्लीकेशन पे एडजस्ट करे, जिसमें 80 थे प्रीमियम के। तो कैपिटल के कितने हुए बेटा? ये हुए पहला। फिर जो इसके 48 थे मैंने 40 करे अलॉटमेंट पे एडजस्ट, 8 करे प्रीमियम पे। तो सेकंड क्या हुआ बेटा? ये अलॉटमेंट, दिस इज सेकंड। 160 प्लस 40, 160 प्लस 40 दैट कम्स टू 200। 200 इसका आंसर होगा। जो आप सजेस्टेड देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, कई स्टूडेंट ने सीधा आंसर उठाया और इसका आंसर लिख दिया 288। ये गलत होगा। क्यों? इस क्वेश्चन में प्रीमियम भी था। चलिए जी, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बच्चों वो आपको दिखाई देगा बच्चों 200। ये है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है। ऑन अ शेयर ऑफ 10 इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 2, यानी 10 रुपए का क्वेश्चन है, 2 रुपए का प्रीमियम है। होल अमाउंट इज कॉल्ड अप, सारी की सारी अमाउंट कॉल्ड अप हो गई एंड 7 रुपीज इज रिसीव्ड। बेटा मैंने आपको कई बार समझा दिया, कॉल्ड अप कॉल्ड अप। अगर सारी की सारी क्या होगी बच्चों? आपकी सारी की सारी कॉल्ड अप हो गई आपकी, तो कितने रुपए की कॉल थी आपकी बेटी? 10। तो 10 रुपए होगा इसका आंसर। कॉल्ड अप याद रखना है। ये था 5वां क्वेश्चन जो मैंने कॉल्ड अप पे लिया हुआ है। आंसर कितना होगा बच्चों? 10। नेक्स्ट देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट रिलेट टू द रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल वो कैपिटल होती है जो अनकॉल्ड होती है। क्या लिखा हुआ है देखते हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल। सर ये तो बिल्कुल ठीक बात है। सेकेंड, इट कैन नॉट बी यूज्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ अ कंपनी, यानी ये आपको यूज नहीं कर सकते आप लाइफ टाइम ऑफ कंपनी में। ये भी गलत है। क्यों भैया, हम तो कर सकते हैं। अगला, इट कैन बी यूज्ड फॉर राइटिंग ऑफ लॉसेस, और अगला है इट इज अ पार्ट ऑफ द सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल का पार्ट भी होती है, ये अनकॉल्ड कैपिटल भी होती है, और आप इसको यूज नहीं कर सकते लाइफ टाइम ऑफ कंपनी में। इसका आंसर क्या होगा बेटा? आंसर इज सी, इट कैन बी यूज्ड फॉर राइटिंग ऑफ लॉसेस, और ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, नॉट रिलेट, यानी आप इससे नहीं कर सकते अपने कैपिटल लॉसेस एडजस्ट। लास्ट क्वेश्चन बेटा, एक और है, 2 क्वेश्चन बचे हमारे। द डायरेक्टर्स ऑफ नीलकमल लिमिटेड forfeited 70,000 shares of ₹10 each, 10 called up for non-payment of final call ₹1, half of the, अब देखो ध्यान से सुनो, ₹1 की कॉल नहीं करी, इसका मतलब आपने फॉरफिट कितना करा होगा? 70 into 9, that comes to 6,30,000. हाफ ऑफ द शेयर्स वर रीइश्यूड, ₹20 पर शेयर, ₹20 का शेयर इश्यू करा तो 6,30,000। हाफ शेयर पे कितना बेनिफिट होगा बेटा? 6,30,000 इंटू हाफ, डेट कम्स टू 3,15,000। 3,15 का बेनिफिट हो गया। उसके बाद आपने 10 का शेयर 20 में इश्यू कर दिया, तो भाई साहब कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर होगा? सारा का सारा ये ट्रांसफर हो जाएगा। क्यों? आपने डिस्काउंट दिया ही नहीं। कैपिटल रिजर्व का मतलब होता है जो आपको डिस्काउंट मिला, जो आपको मैक्सिमम फॉरफीचर हुआ, उसमें से डिस्काउंट लेस कर दिया आपने। तो कितना आंसर होगा बेटा? 3,15,000। चलिए लास्ट क्वेश्चन बेटा आपकी बुक का। इफ अ शेयर होल्डर डज नॉट पे हिज ड्यूज ऑन अलॉटमेंट फॉर द अमाउंट ड्यू, देयर विल बी, अगर अपने कॉल आप पे नहीं करते अलॉटमेंट पे, तो पहले आप ये सोचिए, जब आप पे कर देते हैं, अगर आप रिसीव करवा लेते हैं तो अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट होता है। अब आप नहीं पे कर रहे तो अलॉटमेंट अकाउंट क्या कर दोगे बेटा? उठा के डेबिट कर दोगे। पहला देखो क्या लिखा है, क्रेडिट बैलेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, नहीं जी मिला नहीं। डेबिट बैलेंस शेयर फॉरफीचर, इससे में मतलब नहीं, यहां भी फॉरफीचर। आंसर इज डी, डेबिट बैलेंस इन द शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो ये टोटल बेटा 22 MCQs